वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लेटो क्या होता है। बेसिकली अगर प्लेटो की बात करें तो प्लेटो हम फ्लैट टॉप्ड अपलैंड को कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर नीचे डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप हाईलाइटेड पोर्शन देख रहे हो, ये देख सकते हो आप, ये यहाँ से ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है और इसमें हल्का सा स्लोप है, तो इसको हम कहते हैं प्लेटो। और अगर प्लेटो की डेफिनेशन की बात करें, प्लेटो की डेफिनेशन हाइट पर नहीं बल्कि इसके स्ट्रक्चर पर दी जाती है। यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सबके घर में टेबल तो होगा। टेबल आप देख सकते हो, अगर आपके पास टेबल होगा घर में, वो ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है और नीचे से उसकी थोड़ी सी हाइट होती है। तो ऐसे ही उसी शेप को हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। तो पहले प्लेटोज़ की हाइट जो है वो वेरी करती हैं 300 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक। बेसिकली अगर इसमें ज़्यादा स्लोप होगा, अभी मैं आपको मैप पर दिखाता हूँ, अगर इसमें ज़्यादा स्लोप होगा तो इसको हम प्लेटो नहीं बल्कि हिल या माउंटेन कह सकते हैं। हिल तब कह सकते हैं जब इसकी हाइट 900 मीटर तक हो, और अगर इसकी हाइट 900 मीटर से ज़्यादा हो तो इसको हम माउंटेन कह सकते हैं। अगर तिब्बतन प्लेटो की बात करें हम, तिब्बतन प्लेटो की हाइट अगर आपको कोई पूछेगा, उसकी हाइट जो है वो 4000 मीटर है। तो अब चलते हैं हम मैप पर, और मैप पर हम समझने की कोशिश करते हैं कहाँ से पेनिनसुलर प्लेटो है। ये आप देख सकते हो, ये इंडिया का मैप है। यहाँ से आप देख सकते हो ये हिमालयाज़ हैं और ये हैं ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, जो आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाए हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंडस टू द गंगा, यहाँ से यहाँ तक ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। और इसके बाद नीचे जो देख रहे हो आप, यहाँ जहाँ से मैं हाईलाइट करूँगा, ये वाला हल्का सा ग्रीन जो है जिसमें स्लाइट ग्रीन कलर है, ये रीजन, इस रीजन को हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। ये आप देख सकते हो, जितने भी आप इंडिया के डिवीजन्स देखोगे, फिजिकल डिवीजन्स, उनमें से सबसे बड़ा यही है, पेनिनसुलर प्लेटो है। तो मैंने आपको अभी बताया था, अगर इसमें स्लोप होगा, जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर इसमें ज़्यादा स्लोप होगा तो इसको हम हिल या माउंटेन कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशंस, जो मैंने आपको इससे पहले वाले शॉर्ट में समझाया। अब पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया कि जितने भी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स आप पढ़ोगे उन सब में सबसे बड़ा आता है पेनिनसुलर प्लेटो। तकरीबन 50 से 60% यही रीजन आता है। अगर इसकी एवरेज हाइट देखें, वो 600 से 900 मीटर तक आती है। और अगर नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस की बात करें, वो 1600 किलोमीटर आती है। ऐसे ही ईस्ट से वेस्ट 1400 किलोमीटर। मैं मैप पर आपको समझाता हूँ ये एक्सटेंशंस। ये देख लीजिए आप, ये नॉर्थ से साउथ ये है 1600 किलोमीटर। ऐसे ही ये ईस्ट से वेस्ट ये 1400 किलोमीटर है इसकी। अगर इसके एक्सटेंशंस की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली रिज आता है और ईस्ट में राजमहल हिल्स। मैप पर फिर से चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली एक रेंज आता है जिसको हम बोलते हैं अरावली रेंज, उसी रेंज का पार्ट है दिल्ली रिज। तो यहाँ पे ये इसका नॉर्दर्न एक्सटेंशन है। ऐसे ही गिर रेंज इन द वेस्ट एंड द कार्डामोम हिल्स इन द साउथ। जो गिर रेंज हैं और कार्डामोम हिल्स हैं वो साउथ में आते हैं। साउथ आपको पता होगा, यहाँ से आता है, यहाँ से वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ से ईस्टर्न घाट्स हैं। तो यहीं पर आते हैं कार्डामोम हिल्स और गिर रेंज। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने इसमें रखा है, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। जो शिलोंग प्लेटो है, यानी मैप पर फिर लेता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं जहाँ से हाईलाइट करूँगा, ये वाला
रीजन आप देख सकते हो, इस रीजन में बेसिकली मेन पेनिनसुलर का एक पोर्शन है। तो इसी को हम बोलते हैं, इस वाले रीजन को जो यहाँ पर प्लेटो है उसको हम बोलते हैं शिलोंग प्लेटो। तो ये आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, ये जो शिलोंग प्लेटो यहाँ पर है ये सेपरेट हुआ है मेन प्लेटो से ये सेपरेट हुआ है इस गैप की वजह से। ये जो बीच में गैप है इसको हम इस गैप को बोलते हैं गारो राजमहल गैप। गारो राजमहल गैप, ये पॉइंट आपको याद रखना है, गारो राजमहल गैप बोलते हैं इसको, ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटोज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स, यानी जो हमारे पेनिनसुलर प्लेटोज हैं उनको 3 हिस्सों में फर्दर सब डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है द सेंट्रल हाईलैंड्स, या इसको हम सेंट्रल अपलैंड्स भी बोलते हैं। दूसरा आता है द डिकैन प्लेटो। तीसरा आता है द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो, या मैंने अभी आपको बताया इसका नाम शिलोंग प्लेटो। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स पर। यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड्स को एक्सप्लेन करने से पहले आप इस मैप को देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर मैंने इनको अलग अलग दिखाया है। यहाँ पर आप सबसे पहला रीजन देख सकते हो, ये वाला जहाँ से मैंने हाईलाइट किया, ये वाला रीजन जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स या सेंट्रल अपलैंड्स। और यहाँ से आप ये जो लकीर देख रहे हो, ये बेसिकली यहाँ पे एक रिवर फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से सेंट्रल हाईलैंड्स और डिकैन प्लेटो सेपरेट हुआ है। तो ऐसे ही मैंने दूसरा दिखाया आपको, ये डिकैन प्लेटो, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक। ऐसे ही यहाँ पर आप थोड़ा सा येलो पोर्शन देख रहे हो, जो मैंने आपको बताया है वो मेन प्लेटो से सेपरेट हुआ है इस गारो राजमहल गैप की वजह से। इस प्लेटो को बोलते हैं हम शिलोंग प्लेटो। तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं फर्दर, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। अब हम सेंट्रल अपलैंड के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करके रखा है, वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिएगा प्लीज़। तो सबसे पहले वेस्ट में इसमें अरावली रेंज आता है और साउथ में सतपुरा रेंज, नॉर्थ और ईस्ट साइड में गंगा प्लेन्स आते हैं। अगर जनरल एलिवेशन की बात की जाए तो जो सेंट्रल अपलैंड्स हैं इनकी जनरल एलिवेशन 700 से 1000 मीटर के बीच में आती है। और इनका अगर स्लोप देखें सेंट्रल अपलैंड्स का, वो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में आता है। ये वाइडर इन वेस्ट हैं और नैरो इन ईस्ट हैं। इसमें जितने भी रिवर्स इस रीजन में चलते हैं उनमें से कुछ रिवर्स का नाम है चंबल, सिंध, बिटवा, केन, सोन और दामोदर। ये रिवर्स फ्लो होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया इसका स्लोप जो है सेंट्रल अपलैंड्स का वो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ आता है। तो ऑटोमेटिकली ये सारे रिवर्स नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करते होंगे और साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसका स्लोप आता है। तो मैं आपको मैप पर फिर लेता हूँ, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। इसका स्लोप कुछ इस तरीके से आता है, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक जितने भी रिवर्स फ्लो होंगे वो इसी डायरेक्शन में फ्लो होते होंगे। सेंट्रल अपलैंड्स में कुछ हिल रेंजेस भी आते हैं, जिनमें सबसे पहला है अरावली रेंज, विंध्यन रेंज, सतपुरा रेंज। ऐसे ही इसमें कुछ और भी प्लेटोज आते हैं, छोटे छोटे प्लेटोज, जिनमें सबसे पहला है मारवाड़ अपलैंड, बंदलखंड अपलैंड, ऐसे ही मालवा प्लेटो या छोटा नागपुर प्लेटो। तो ये सेंट्रल अपलैंड्स के बारे में पूरी डिटेल थी। दूसरा है डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटोज में वेस्ट में आते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट में आते हैं ईस्टर्न घाट्स। मैप पर मैं आपको फिर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये डेक्कन प्लेटो है, यहाँ से हैं ईस्टर्न घाट्स और यहाँ से हैं वेस्टर्न घाट्स। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर डेक्कन प्लेटो जो है, डेक्कन प्लेटोज ये वाइड हैं वेस्ट में और इसका जो स्लोप है वो ईस्ट वर्ड्स होता है। इसमें बहुत सारे हिल्स आते हैं डेक्कन प्लेटोज में, जैसे सतपुरा, मैकाल एंड महादेव हिल्स नॉर्थ में आते हैं। वेस्टर्न घाट्स को बहुत सारे नामों से जाना जा सकता है,
अलग अलग स्टेट्स में। जैसे सह्याद्री बोलते हैं इसको महाराष्ट्र में, नीलगिरी हिल्स बोलते हैं कर्नाटका में, और तमिलनाडु में बोलते हैं इसको अनाईमलाई हिल्स, या केरला में इसको कार्डामोम हिल्स के नाम से जाना जा सकता है। जितने भी डेक्कन प्लेटोज़ में रिवर्स आते हैं वो भी जो भी रिवर्स में आते हैं उनका ओरिजिन वेस्टर्न घाट से होता है, जिसमें कुछ रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। जैसे अभी हमने पढ़ा इससे पहले सेंट्रल हाईलैंड्स में कुछ हिल रेंजेस थे, ऐसे ही डेक्कन प्लेटो में भी कुछ हिल रेंजेस थे, जिनमें सबसे पहला आता है वेस्टर्न घाट्स जो मैंने आपको मैप पर समझाया, दूसरा आता है ईस्टर्न घाट्स, और इसमें भी थोड़े और प्लेटोज आते हैं छोटे छोटे, जैसे महाराष्ट्र प्लेटो, कर्नाटका प्लेटो, तेलंगाना प्लेटो। अब लास्ट वाला आता है शिलोंग प्लेटो। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही समझाया, शिलोंग प्लेटो ये बेसिकली मेन प्लेटो का हिस्सा है जो गारो राजमहल गैप की वजह से अलग हो चुका है मेन प्लेटो से। द मेघालय प्लेटो इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 3। इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया है 3 छोटे छोटे प्लेटोज़ में, जैसे द गारो हिल्स, द खासी हिल्स, द जैनिता हिल्स। और ये जो नाम मैंने अभी पढ़े ये बेसिकली वहाँ पर ट्राइबल्स हुआ करते थे, वो रहते थे वहाँ पर, उन्हीं की वजह से ये नाम्स इन हिल्स को दिए गए हैं। एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इज़ आल्सो सीन इन द कार्बी एंगलोंग हिल्स ऑफ आसाम। इस शिलोंग प्लेटो का बेसिकली एक और हिस्सा आसाम में देखा जा सकता है। वहाँ पे जो कार्बी एंगलोंग हिल्स हैं वहाँ पर इसका एक्सटेंशन देखा जा सकता है। शिलोंग इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लेटो। शिलोंग बेसिकली शिलोंग प्लेटो का सबसे ऊंचा हिस्सा है। तो इसी के साथ ये जो हमारा नेक्स्ट फिजिकल फीचर था पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया वो ख़त्म हुआ। किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या अगर आपको कोई सजेशन हो वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके लिखिएगा। थैंक यू।